अरब की तपती रेत पर बसा हुआ शहर मक्का, जहां चारों तरफ बुत परस्ती का अंधेरा फैला हुआ था, वहीं एक घर ऐसा भी था जहां हर तरफ नूर ही नूर था। ये घर था अल्लाह के रसूल का घर, वही घर जहां से पूरी दुनिया में हिदायत की रोशनी फैलने वाली थी। इसी मुबारक घर में एक दिन एक नूरानी बच्ची की पैदाइश हुई। ये बच्ची थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। उनके पैदाइश से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। अल्लाह के रसूल अपनी इस प्यारी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अपने वालिद के पास आती तो रसूल खड़े हो जाते, उनका इस्तकबाल करते और उन्हें बड़े प्यार से अपनी जगह पे बैठाते। यह सिर्फ एक वालिद का प्यार नहीं था, यह इज्जत और मोहब्बत की ऐसी मिसाल थी जो पूरी दुनिया के लिए सीख बन गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह बचपन से ही बहुत शर्मीली, सादा और नरम दिल थी। उनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सुकून झलकता था। उस समय मक्का के लोग अल्लाह के रसूल की इनको बहुत सताते थे, कभी उनका मजाक उड़ाते, कभी उन्हें तकलीफ पहुंचाते। लेकिन इन सब हालात में छोटी सी फातिमा रजी अल्लाह हमेशा अपने वालिद के साथ खड़ी रहती थीं। एक बार का वाकया है, कुछ बदनीयत लोगों ने अल्लाह के रसूल पर ऊंट की गंदगी डाल दी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, ये खबर मिलते ही छोटी सी हजरत फातिमा रजी अल्लाह दौड़ती हुई वहां पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अपने वालिद के लिए बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से वो गंदगी हटाई और अपने वालिद का चेहरा साफ किया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। ये थी एक बेटी की अपने वालिद से सच्ची मोहब्बत, जो आज भी सुनने वालों का दिल पिघला देती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस्लाम का पैगाम फैलता गया, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ती गईं। अल्लाह के रसूल को हर कदम पर दुश्मनों की तरफ से तकलीफ दी जाती थी। इन मुश्किल घड़ियों में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अपने वालिद का सबसे बड़ा सहारा बन जाती थीं। इसी वजह से रसूल अल्लाह उन्हें प्यार से उम्मे अबीहा कहा करते थे, जिसका मतलब है अपने वालिद का ख्याल रखने वाली। उनका बचपन आराम और ऐश में नहीं, बल्कि सादगी और सब्र में गुजरा, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह की परवरिश खुद अल्लाह के रसूल अल्लाह ने की। उन्होंने बचपन से ही सच बोलना, सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना सीखा। उनकी जिंदगी का हर अंदाज अच्छे अखलाक और सादगी की मिसाल था। आगे चलकर यही नूरानी शख्सियत एक ऐसी मोहब्बत की कहानी का हिस्सा बनने वाली थी, जो दुनिया की सबसे पाक और सादगी भरी मोहब्बत मानी जाती है। और इस मोहब्बत की कहानी का दूसरा किरदार थे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। लेकिन उनकी कहानी अभी शुरू होने वाली है। अब इस पाक मोहब्बत की कहानी के दूसरे अहम किरदार की तरफ बढ़ते हैं। वो शख्सियत जिनका नाम इस्लाम की तारीख में बहादुरी, वफादारी और सादगी के साथ लिया जाता है, वो थे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह की पैदाइश मक्का के एक इज्जतदार खानदान में हुआ था। आपके वालिद का नाम हजरत अबू तालिब था, जो अल्लाह के रसूल फन के चाचा थे। हजरत अबू तालिब रसूल हन से बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा उनका साथ देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मक्का में अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने पीने की चीजें कम हो गईं। उन हालात बहुत मुश्किल हो गए। इन्हीं मुश्किल हालात में अल्लाह के रसूल अल्लाह ने अपने चाचा अबू तालिब की मदद करने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर उनके बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास रख लिया जाए तो उनके खर्च का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। यहीं से शुरू हुई हजरत अली रजी अल्लाह की एक खास परवरिश। हजरत अली रजी अल्लाह बचपन से ही अल्लाह के रसूल शिंग के घर में रहने लगे। यह उनके लिए बहुत बड़ी नेमत थी, क्योंकि उन्हें सीधे रसूल अल्लाह की निगरानी में पलने का मौका मिला। रसूल अल्लाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, जैसे कोई वालिद अपने बेटे को करता है। आप उन्हें अच्छे अखलाक, सच्चाई और सब्र की सीख देते थे। छोटे से अली रजी अल्लाह हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, उनकी बातें ध्यान से सुनते और हर काम में उनकी मदद करते थे। उनका दिल बचपन से ही साफ, सच्चा और बहादुर था। जब अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली और आपने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू
किया तब बहुत कम लोग इस सच्चाई को समझ पाए। लेकिन उस समय एक छोटा सा बच्चा ऐसा था जिसने बिना किसी डर के इस्लाम को कबूल कर लिया। वो बच्चा थे हजरत अली रजी अल्लाह। कहा जाता है कि हजरत अली रजी अल्लाह बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से थे। ये उनके पाक दिल और सच्चे ईमान की निशानी थी। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो बिना किसी डर के सच का साथ दे, ये बहुत बड़ी बात थी। यही वजह थी कि आगे चलकर हजरत अली रजी अल्लाह इस्लाम के सबसे बहादुर और वफादार खलीफा में शामिल हुए। जैसे जैसे हजरत अली बड़े होते गए, उनकी बहादुरी और सादगी लोगों के सामने आने लगी। वो बहुत मेहनती, सच्चे और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। दुनियावी चीजों की उन्हें ज्यादा चाहत नहीं थी। उनकी जिंदगी का मकसद था अल्लाह और उसके रसूल की खुशी हासिल करना। उन्हें इल्म हासिल करने का भी बहुत शौक था। रसूल की हर बात को वो ध्यान से सुनते और उसे अपनी जिंदगी में उतारते। इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाह की नजर अक्सर उस घर की एक नूरानी शख्सियत पर पड़ती थी। वो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह। दोनों एक ही घर के माहौल में बड़े हुए थे। दोनों की परवरिश सादगी, सब्र और अच्छे अखलाक के साथ हुई थी। अभी ये सिर्फ एक एहसास था, एक खामोश सी चाहत जो दिल में धीरे धीरे जगह बना रही थी। लेकिन आगे चलकर यही एहसास एक ऐसी पाक मोहब्बत में बदलने वाला था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अब इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होने जा रहा है जहां से एक पाक और खामोश मोहब्बत पैदाइश लेती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अब जवान हो चुके थे। उनकी शख्सियत में बहादुरी, सादगी और शर्म हया साफ दिखाई देती थी। उसी घर में जहां वो पले बढ़े थे, एक और नूरानी शख्सियत मौजूद थी। वो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अपनी सादगी, शर्म हया और नेक अखलाक के लिए जानी जाती थी। उनकी बातों में नरमी और चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता था। धीरे धीरे हजरत अली रजी अल्लाह के दिल में उनके लिए एक खामोश चाहत जन्म लेने लगी। ये कोई दुनियावी या दिखावे वाली मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक पाक, साफ और अल्लाह से डरने वाली मोहब्बत थी। वो जब भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह को देखते तो अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस करते। लेकिन अपनी शर्म, हया की वजह से उन्होंने कभी इस एहसास को जाहिर नहीं किया। हजरत अली रजी अल्लाह बहुत सादगी भरी जिंदगी जीते थे। उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, ना ही कोई बड़ा सामान, लेकिन उनके दिल में ईमान की दौलत और सच्चाई की ताकत मौजूद थी। उनके दिल में ये ख्याल आने लगा कि अगर मुझे दुनिया में कोई हमसफर मिले तो वो फातिमा रजी अल्लाह जैसी नेक और पाक हो। लेकिन साथ ही उनके दिल में एक झिझक भी थी। उन्हें लगता था कि उनके पास इतना सामान या दौलत नहीं है कि वो रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी का रिश्ता मांग सकें। ये सोच कर उनका दिल कभी खुश होता तो कभी उदास हो जाता। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह अपने कुछ करीबी साथियों के साथ बैठे हुए थे। बातों में उनके दिल की बात जुबान पर आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मेरे दिल में फातिमा रजी अल्लाह के लिए एक पाक चाहत है, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं रसूल अल्लाह से ये बात कैसे कहूं। ये सुनकर उनके साथियों ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा, आए अली, तुम जैसे नेक और बहादुर इंसान से बेहतर फातिमा रजी अल्लाह के लिए कौन हो सकता है। इन बातों ने हजरत अली रजी अल्लाह के दिल में थोड़ी हिम्मत पैदा की। अब उनके दिल में ये ख्याल और मजबूत हो गया कि उन्हें रसूल अल्लाह के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। कई दिनों तक सोचने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ने आखिर एक बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि वो रसूल अल्लाह के पास जाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह के लिए निकाह का पैगाम रखेंगे। लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये था रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी का रिश्ता। फिर भी अपने दिल में अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उन्होंने हिम्मत जुटाई। यह वही पल था जो आगे चलकर एक ऐसी पाक मोहब्बत की शुरुआत बनने वाला था जिसकी मिसाल कई दिनों की सोच विचार के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब वो रसूल के सामने अपनी दिल की बात रखेंगे। लेकिन ये फैसला लेना जितना आसान लग रहा था,
उसे निभाना उतना ही मुश्किल था। एक दिन हजरत अली ने हिम्मत जुटाई और रसूल अल्लाह के घर की तरफ चल पड़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में हल्की सी घबराहट भी थी। जब वो रसूल अल्लाह के सामने पहुंचे तो कुछ देर तक चुप खड़े रहे। उनकी जुबान से अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे। रसूल अल्लाह ने उनकी हालत को महसूस कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार और नरमी से पूछा, आए अली, क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? ये सुनकर हजरत अली का दिल और तेज धड़कने लगा। उन्होंने नजरें झुका लीं और धीरे धीरे अपनी बात कहने की कोशिश की। काफी देर की झिझक के बाद आखिर हजरत अली ने हिम्मत करके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूं। ये कहते वक्त उनकी आवाज में झिझक भी थी और उम्मीद भी। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। ये पल हजरत अली के लिए बहुत भारी था। रसूल अल्लाह ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर बड़े प्यार और सुकून भरे अंदाज में उनसे पूछा, आए अली, तुम्हारे पास निकाह के लिए क्या है? ये सवाल सुनकर हजरत अली थोड़े उदास हो गए, क्योंकि उनके पास दुनिया की ज्यादा दौलत या सामान नहीं था। हजरत अली ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ढाल है। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सादगी और सच्चाई को देखा। फिर आपने फरमाया, उस ढाल को बेच दो और उसी से निकाह की तैयारी करो। ये सुनते ही हजरत अली के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। ये कोई शाही निकाह नहीं था, ये था सादगी, सच्चाई और भरोसे का निकाह। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस रिश्ते के बारे में पूछा। जब हजरत फातिमा ने ये बात सुनी तो वो शर्मीली मुस्कान के साथ खामोश रहीं। उनकी ये खामोशी ही उनकी रजामंदी मानी गई। ये पल बहुत ही प्यारा और भावुक था। एक तरफ हजरत अली की सच्ची चाहत और दूसरी तरफ हजरत फातिमा की शर्म हया। अब निकाह की तैयारी शुरू होने वाली थी। हालांकि सामान कम था, लेकिन दिलों में खुशी और सुकून बहुत था। यह निकाह दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला था कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि सादगी और मोहब्बत में होती है। और यही वो लम्हा था जहां से एक नई खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। अब वो मुबारक घड़ी करीब आ चुकी थी, जब एक पाक और मुबारक निकाह होने वाला था। हजरत अली के पास ज्यादा सामान नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ढाल थी, जो उनकी सबसे कीमती चीज थी। रसूल अल्लाह की सलाह के अनुसार हजरत अली ने अपनी वही ढाल बेच दी। जो पैसे मिले उसी से निकाह की छोटी सी तैयारी की गई। उस पैसे से कुछ जरूरी सामान खरीदा गया, जैसे एक चादर, एक तकिया और कुछ बुनियादी चीजें। ये सब देखकर लोगों को हैरानी होती थी कि रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी का निकाह इतनी सादगी से हो रहा है। लेकिन यही सादगी आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली थी। आखिरकार वो मुबारक दिन आ गया, जिसका सभी को इंतजार था। घर में एक सुकून भरा माहौल था, दिलों में खुशी थी, लेकिन सब कुछ बहुत सादा और सुकून भरा था। निकाह का वो मंजर बहुत प्यारा और भावुक था। न कोई ज्यादा सजावट, न ही कोई शाही इंतजाम, बस सादगी, मोहब्बत और अल्लाह का नाम। रसूल अल्लाह ने खुद इस निकाह को अंजाम दिया। दुआएं दी गईं और सभी ने इस मुबारक रिश्ते के लिए अल्लाह से बरकत मांगी। उस समय मौजूद हर शख्स के दिल में खुशी और सुकून था। निकाह के बाद वो पल भी आया जो हर बेटी के लिए सबसे भावुक होता है। हजरत फातिमा अपने वालिद रसूल अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती थीं और रसूल अल्लाह भी अपनी इस प्यारी बेटी से बेहद लगाव रखते थे। जब रुखसती का समय आया तो माहौल में एक खामोश उदासी छा गई। दिलों में खुशी भी थी, लेकिन आंखों में हल्की सी नमी भी थी। रसूल अल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी को दुआएं दी कि उनकी नई जिंदगी खुशियों और बरकतों से भरी रहे। ये पल बहुत ही भावुक और यादगार था। अब हजरत अली और हजरत फातिमा की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। उनका घर बहुत छोटा और सादा था, लेकिन उसमें मोहब्बत और सुकून भरा हुआ था। घर में ज्यादा सामान नहीं था, बस एक चटाई, एक तकिया और कुछ साधारण चीजें। लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिलों में शुक्र और सब्र था।
उन्होंने कभी दुनिया की चीजों की शिकायत नहीं की। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। यह निकाह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये था सादगी, सब्र और सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल। आज भी जब लोग इस निकाह का जिक्र करते हैं तो उन्हें ये सीख मिलती है कि असली खुशी ज्यादा दौलत में नहीं बल्कि सादगी और अच्छे रिश्तों में होती है। और अब उनकी जिंदगी का वो हिस्सा शुरू होने वाला था जहां मोहब्बत के साथ साथ मुश्किलें और सब्र की भी इम्तिहान होने वाली थी। हजरत फातिमा और हजरत अली हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाते थे, चाहे खाना बनाना हो, घर की सफाई हो या छोटे काम, सब में एक दूसरे की मदद करते। ये सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि असली खुशी दौलत या भौतिक चीजों में नहीं बल्कि मोहब्बत, ईमान और एक दूसरे की देखभाल में होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी छोटी मुश्किलें सामने आने लगीं। कभी खाने पीने की चीजें कम पड़ जाती, कभी घर में सामान की कमी महसूस होती, कभी पड़ोसियों की आलोचनाएं सुनने को मिलती। लेकिन हजरत अली और हजरत फातिमा हमेशा सब्र और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखते। वे कभी एक दूसरे पर शिकवा नहीं करते बल्कि हर मुश्किल में मोहब्बत और सब्र की मिसाल पेश करते। हर दिन उनके लिए एक नई सीख और खुशियों का मौका लेकर आता। सुबह सुबह अली अपने घर के कामों में मदद करते, फातिमा अपने शौहर का ख्याल रखती। दोनों एक दूसरे से अल्लाह के रास्ते में सलाह और हिम्मत लेते। इन छोटे छोटे पलों में ही उनकी जिंदगी की असली खूबसूरती छिपी थी। ये नहीं था कि उनके पास बहुत कुछ हो, बल्कि ये था कि उनके दिल भरपूर थे मोहब्बत और नूर से। उनकी ये जिंदगी अब दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी थी। हर कोई जो उनके घर आता, उन्हें सादगी, मोहब्बत और ईमानदारी का सबक मिलता। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि साथ रहकर सब्र, समझ और अल्लाह पर भरोसा करने में है। और यही चीज उन्हें आगे चलकर पूरी उम्मत के लिए एक मिसाल बनाती है। हर मुश्किल में उनकी मोहब्बत और ईमान और भी मजबूत होती गई। हजरत अली अपने हाथों से घर के छोटे मोटे काम करते। ये सिर्फ एक जीवन साथी का प्यार नहीं था, ये था सच्चाई, भरोसा और अल्लाह के रास्ते में एक दूसरे की मदद। मुश्किलों के बीच भी उनके जीवन में छोटे छोटे खुशियों के पल आते रहे। सुबह सुबह सादगी भरे नाश्ते के साथ मुस्कान, घर के छोटे कामों में मिलकर मेहनत करना, एक दूसरे के लिए छोटे छोटे तोहफे और मदद। इन पलों में उनकी सच्ची मोहब्बत और सादगी दिखती थी। दौलत, शानो शौकत या दिखावे का कोई महत्व नहीं था। उनकी ये जिंदगी अब पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी थी। जो कोई भी उनके घर आता, उसे मोहब्बत, सब्र और ईमानदारी की सीख मिलती। ये दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत का मतलब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि साथ देना, मुश्किलों में सहारा बनना और अल्लाह पर भरोसा रखना है। और यही चीज उन्हें आगे चलकर इतिहास की सबसे पाक और सच्ची मोहब्बत का हिस्सा बनाती है। दुनिया की दौलत या शोहरत से बढ़कर उनके लिए सच्चा प्यार और सब्र सबसे बड़ी दौलत थी। हजरत फातिमा अक्सर अपने शौहर के लिए दुआ करती कि अल्लाह उनके घर और जीवन को खुशियों और बरकतों से भर दे। हजरत अली भी अपने दिल में हमेशा यही चाहते कि फातिमा की मुस्कान हमेशा बनी रहे और उनकी मोहब्बत कभी कमजोर न हो। इन दुआओं की ताकत और विश्वास ने उनकी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों की दुआ नहीं थी बल्कि दिल और कर्मों की सच्चाई थी। सच्ची मोहब्बत दौलत और शानो शौकत में नहीं होती, सादगी, सब्र और एक दूसरे का साथ असली खुशी लाते हैं। दुआ और अल्लाह पर भरोसा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी मोहब्बत सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं बल्कि ईमान, सादगी और बरकत की सबसे खूबसूरत मिसाल है। दोस्तों, अगर आपको ये पाक मोहब्बत की कहानी पसंद आई हो और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। इसी तरह की और भी इस्लामिक वाकयात और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सलीम शेख को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको इस वाकयात से क्या सीख हासिल हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।